नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार धोई, अधिवक्ता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोरबा। आपके लिए यह खुशी की बात है कि आज दिनांक 19 तारीख से हमारा कोर्ट रेगुलर हो गया। लॉकडाउन के बाद हमारा कोर्ट आज रेगुलर हुआ है। हम अधिवक्ता गणों के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है कि उनका काम रेगुलर चालू हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले फैमिली कोर्ट और एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार के न्यायालय खुल चुके थे, लेकिन हमारा कोर्ट रेगुलर आज से हुआ है। तो सभी अधिवक्तागण आज से अपना काम नियमित रूप से चालू कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले बार धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में जानकारी दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म स्वतंत्रता के अधिकार आपको जो प्राप्त हैं, भारत के जो सामान्य नागरिकों को प्राप्त हैं, उसके संबंध में मैंने जानकारी दिया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में जानकारी दूंगा। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम भारत में धर्म स्वतंत्रता के अधिकार से ही उत्पन्न हुआ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक राज्य को अपने अपने स्तर पर धर्म के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की उत्पत्ति इसी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक से उत्पन्न हुई है। हमारे देश में धर्मांतरण के एक प्रमुख समस्या बन चुकी है। जैसे कि कुछ लोग विशेष धर्म से प्रभावित होकर और विशेष धर्म के लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को डरा धमका कर, मारपीट करके, लालच देकर या किसी को ठीक करने का बहाना बनाकर या लव जिहाद से संबंधित मामलों में उन्हें धर्मांतरित कर रहे हैं। इसलिए अनेक राज्य हैं जो धर्म परिवर्तन के सब को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, जैसे कि गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इन राज्यों के द्वारा कानून बनाया गया है। केंद्रीय स्तर पर इस संबंध में कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर जो ये राज्य मैंने बताए हैं वह अलग अलग मामलों में कानून बना रहे हैं। अपने अपने तरफ से कानून इनके द्वारा नियमित किया जा रहा है कि जैसे जैसे उन राज्यों में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं वो कानून का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस में केंद्रीय स्तर पर कानून का निर्माण किया जा रहा था तो धर्मांतरण को रोकने के लिए भी इसके संबंध में कानून बनाने के बारे में चर्चा हुई, परंतु ईसाई मिशनरियों के द्वारा इसका जो है भारी विरोध किया गया। इसलिए यह कानून पास नहीं हो पाया और इसमें जो है जब संविधान बना उस समय इस संबंध में कानून नहीं बन पाया। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इस तरह के कानून राज्य स्तर तक बनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता। अब पैतृक धर्म किसे कहते हैं? पूर्वजों का जो धर्म है, आपको किसी भी व्यक्ति के पूर्वज जिस धर्म के होंगे उसे उसका पैतृक धर्म कहा जाता है। तो पैतृक धर्म जो उनके पूर्वज जिस धर्म को मानते हों वह उनका पैतृक धर्म समझा जाता है। पैतृक धर्म के में वापसी को धर्मांतरण नहीं कहा जाता। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लव जिहाद के संबंध में जो कानून है केवल 3 राज्य में लागू है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब यह कानून के संबंध में इतिहास क्या है? धर्मांतरण के संबंध में कानून का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि धर्मांतरण के संबंध में कानून का इतिहास क्या है।
दोस्तों, जब वास्को डी गामा 1498 में भारत के कलिकट के किनारे पहुंचा, तब उसने देखा कि केरल क्षेत्र में 2 लाख हिंदू धर्म से परिवर्तित, ईसाई धर्म में परिवर्तित लोग निवास करते थे। मैं इस बात में नहीं जाना चाहूँगा कि इसका इतिहास में कब परिवर्तन चालू हुआ। मैं इसके संबंध में सिर्फ कानून बताना चाहूँगा आपको। उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज्य कायम हुआ। ब्रिटिश शासन के द्वारा भी मिशनरियों को हिंदू धर्म में परिवर्तित होने के संबंध में कोई कानून नहीं लाया गया था, और लेकिन मिशनरियों के दबाव में आकर 1937 में इस ईसाई मिशनरी को मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों, ब्रिटिश राज के समय धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी थी, और इसके संबंध में पारसियों ने सबसे पहले याचिका दायर की थी। सन 1930 से लेकर 1940 के दशक में कई शाही रियासतों ने और राजाओं ने धर्म परिवर्तन के संबंध में कानून बनाए थे। ईसाई मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936, सरगुजा राज्य धर्म त्याग एक्ट 1942, उदयपुर राज्य धर्म परिवर्तन निषेध कानून 1946, कई राजाओं और रियासतों के द्वारा अन्य कानून बनाए गए थे। आज़ादी के बाद भी संसद के माध्यम से धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने के लिए अनेक कवायदें होती गई, लेकिन कानून बन न सका। सन 1954 में ऐसा एक बिल पेश किया गया था जो यदि लागू हो जाता तो जो भी धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, और इस कानून का इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि यह पास नहीं हो पाया। सन 1960 में हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग की जातियों के इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी या अन्य धर्म में परिवर्तन होने के लिए धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक बिल पेश हुआ था, वह भी पास नहीं हो पाया। सन 1979 में पहली बार संसद में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी बिल संसद में पेश हुआ था, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन होने वाले धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करता था। दिनांक 29/3/1979 को इस बिल का मुस्लिम, ईसाई धर्म वालों के द्वारा भारी विरोध किया गया, और यह विरोध इतना ज़्यादा बृहद स्तर पर था कि लगभग 1 लाख लोग इस बिल के विरोध में सड़क पर उतर आए। सन 2015 में एनडीए सरकार ने फिर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के ही कानून मंत्रालय ने यह कहकर इस विचार को खारिज कर दिया कि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला है। संसद में पहली बार 1954 में भारतीय धर्मांतरण विनियमन एवं पंजीकरण विधेयक 1954 पेश किया गया, लेकिन वह भी पास नहीं हो पाया। इसके बाद 1960 और 1979 में भी उसे पास कराने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल रहा। सन 2015 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण और निरोधक कानून बनाने की कोशिश की और उस पर अत्यधिक जोर दिया। दोस्तों, यह तो था धर्म परिवर्तन के संबंध में इतिहास। अब मैं अपने अगले YouTube चैनल में आपको धर्म स्वतंत्रता कानून के संबंध में जानकारी दूंगा, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में कानून दूंगा, या किन कानून के संबंध में जानकारी दूंगा, या किन किन राज्यों में लागू हैं और इसके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं।
इसी तरह आप मेरे इस YouTube चैनल को देखते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।